हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, जोहार। आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार जेएस फाउंडेशन पर। जेएसएससी सीजीएल जेपीएससी लेडी सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे सभी छात्रों से मेरा अनुरोध रहेगा कि आप इस सेशन को फटाफट से दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इस सेशन को फटाफट से दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिएगा। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 34। इससे पहले 33 सेट तक का वीडियो आपको उपलब्ध करा चुका हूं दोस्तों। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। आज का सेशन भी हमेशा की तरह काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। आज के सेशन में मैंने अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है जिसे परीक्षा में आने की काफ़ी संभावना दिख रही है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट रहेगा यही कि आप सेशन को बीच में छोड़ के मत जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। सेशन का पहला सवाल है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। कहता है कि झारखंड राज्य का भूभाग देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? झारखंड राज्य का भूभाग देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 2.42% है। झारखंड का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 79,714 वर्ग किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है दोस्तों? उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 380 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? 463 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। झारखंड के पुराने राज्य चिन्ह का डिजाइन किसने तैयार किया था? झारखंड के पुराने राज्य चिन्ह का डिजाइन किसने तैयार किया था? फटाफट आंसर को करते चलिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अमिताभ पांडे ने तैयार किया था। झारखंड सरकार का पुराना राज्य चिन्ह यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कब अपनाया गया था, याद रखिएगा 15 नवंबर सन 2000 को इसे अपनाया गया था। इस प्रतीक चिन्ह में 4J अक्षर आपको दिखाई देता है दोस्तों, और इसी में आपको अशोक चक्र दिखाई देता है, और नीचे क्या लिखा हुआ रहता है? झारखंड सरकार लिखा हुआ रहता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। झारखंड राज्य का शिशु लिंगानुपात कितना है? झारखंड राज्य का शिशु लिंगानुपात कितना है? आंसर इज द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। शिशु लिंगानुपात 948 है। जबकि पूरे राज्य का लिंगानुपात कितना है दोस्तों? 949 है। क्लियर? ग्रामीण शिशु लिंगानुपात कितना है दोस्तों? ग्रामीण शिशु लिंगानुपात कितना है? 957 है। जबकि नगरीय शिशु लिंगानुपात कितना है? नगरीय शिशु लिंगानुपात 908 है। अनुसूचित जाति में शिशु लिंगानुपात कितना है दोस्तों?
एससी में शिशु लिंगानुपात 984 है और एसटी में शिशु लिंगानुपात कितना है दोस्तों? 979। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? आंसर कीजिएगा फटाफट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज कालिंद देश के नाम से संबोधित किया गया है। पुंड्र की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो पुंड्र किस ब्राह्मण ग्रंथ में लिखा गया है? ऐत्रेय ब्राह्मण में लिखा गया है। कुक्कुट देश कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड का नाम कुक्कुट देश मिलता है। जबकि आर्टविक कहाँ मिलता है दोस्तों? अशोक के शिलालेख में मिलता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किस स्थान से मिट्टी की दीवार, मिट्टी के कलश और तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं? इनमें से किस स्थान से मिट्टी की दीवार, मिट्टी के कलश और तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं? आंसर कीजिएगा फटाफट। यहाँ पर बहुत कम ही समय में आपको 25 प्रश्न कराने जा रहा हूं दोस्तों, विथ फुल एक्सप्लेनेशन। इनमें से किस स्थान से मिट्टी की दीवार, मिट्टी की कलश और तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं? सही आंसर हो जाएगा ये सभी चीज पांडु पलामू से प्राप्त हुए हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि इसको किस जिले में है? हजारीबाग जिले में है। यहां से क्या प्राप्त हुए हैं? बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र प्राप्त हुए हैं। खुला सूर्य मंदिर प्राप्त हुए हैं, सूर्य मंदिर, और शैल चित्र दीर्घा मिला है, शैल चित्र दीर्घा मिला है। क्लियर? सीतागढ़ पहाड़ कहाँ है दोस्तों? ये भी हजारीबाग में है। सीतागढ़ पहाड़ भी हजारीबाग में है। यहाँ पर 6ठी शताब्दी में बने बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं। किसके अवशेष मिले हैं? बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं। दुमदुमा भी हजारीबाग में है। दुमदुमा हजारीबाग में है दोस्तों। और यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से शिवलिंग मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? शिवलिंग मिला है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस राजवंश के सिक्के रांची के आसपास के क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, कुषाण वंश के सिक्के रांची के आसपास से प्राप्त हुए हैं। कुषाण वंश के किस शासक के सिक्के रांची से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? कनिष्क के सिक्के प्राप्त हुए हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मौर्य सम्राट अशोक के किस शिलालेख में झारखंड क्षेत्र की चर्चा है? किस शिलालेख में झारखंड क्षेत्र की चर्चा है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 13वें शिलालेख में झारखंड क्षेत्र की चर्चा की गई है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे भेजा था? याद रखिएगा दोस्तों, एक धर्म अधिकारी थे, उनका नाम क्या था? रक्षित। रक्षित को झारखंड में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस कवि के सांस्कृतिक परंपरा से संबंध झारखंड से रहा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जयदेव का संबंध झारखंड की सांस्कृतिक परंपरा से रहा है। जयदेव की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो संस्कृत के कवि थे। किसके कवि थे? संस्कृत के महाकवि थे।
इन्होंने गीत गोविंदम की रचना की है। गीत गोविंद की रचना की है। क्लियर। जयदेव किसके समकालीन थे दोस्तों? उड़ीसा के गजपति शासकों के समकालीन थे। क्लियर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है उरांव जनजाति का प्रवेश इस क्षेत्र में बख्तियार खिलजी के साथ हुआ था। कथन बी, उरांव और मुंडा की भाषाओं में अरबी, फारसी तथा तुर्की भाषाओं के शब्द पाए गए हैं। बिल्कुल सही कथन है। तीसरा कथन क्या है दोस्तों? खिलजी काल में प्रचलित रहे चौधरी, खुत, मुकद्दम जैसे शब्द आज भी प्रचलित हैं। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों यहां पर सभी कथन सत्य है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। राजा मान सिंह ने पलामू के किस चेरो राजा को पराजित कर उसे मुगलों की अधीनता स्वीकार करने को विवश किया था? मान सिंह ने पलामू के किस चेरो राजा को पराजित करके उसे मुगलों की अधीनता स्वीकार करने को विवश किया था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भागवत राय को पराजित किया और उसे मुगलों के अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि मुगल शासक अकबर ने मान सिंह को कब झारखंड का सूबेदार नियुक्त किया था? याद रखिएगा 1589 में मान सिंह को सूबेदार नियुक्त किया गया था। मान सिंह ने 1590 में पलामू के चेरो राजा भागवत राय को पराजित किया और उसे मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया था। लेकिन मान सिंह ने यहां पर मुगलों की सेना नियुक्त कर दी थी और भागवत राय को राजा बने रहने दिया था। क्लियर। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि अकबर की मृत्यु कब हुई थी? अकबर की मृत्यु कब हुई थी? याद रखिएगा 1605 में हुई थी। अकबर की मृत्यु के बाद चेरो राजाओं ने मुगल की सेना को यहां से मार भगाया था और पलामू पर पुनः कब्जा कर लिया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कीजिए। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है महारत चेरो के शासनकाल में शेरशाह के सेनापति ख्वास खान ने चेरो के ऊपर आक्रमण किया था। बिल्कुल सही कथन है दोस्तों। दूसरा कथन है चेरो राजाओं को पराजित कर इनका सुप्रसिद्ध सफेद हाथी श्याम सुंदर को अपने साथ ले गया था। बिल्कुल सही कथन है। तीसरा कथन है अनंत राय के समय जहांगीर के सेनापति अफजल खान ने चेरो राजाओं के खिलाफ सैन्य अभियान किया था। यह भी कथन यहाँ पर सही है दोस्तों। चौथा कथन क्या कहता है? प्रताप राय ने नया पलामू किला का निर्माण कराया था। चौथा कथन यहाँ पर गलत दिखाई दे रहा है दोस्तों, क्योंकि प्रताप राय ने नए किले का निर्माण नहीं कराया था, पुराने किले का निर्माण कराया था। क्लियर। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि नए किले का निर्माण किसने कराया था? मेदिनी राय ने कराया था। किसने कराया था? मेदिनी राय ने नए किले का निर्माण कराया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कथन 1, 2 और 3 यहां पर सही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है दोस्तों? विक्रम सिंह के द्वितीय पुत्र द्वारा स्थापित खरसामा राज्य का अंग्रेजों के साथ विधिवत संबंध किस वर्ष स्थापित हुआ था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13। टाना भगत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? टाना भगत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था?
टाना भगत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 1914 में प्रारंभ हुआ था। किसके नेतृत्व में? जतरा भगत के नेतृत्व में। जतरा भगत के नेतृत्व में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। कहां से? चिंगरी नावाडोली गांव से। चिंगरी नावाडोली गांव से प्रारंभ हुआ था। जतरा भगत की बात कर लिया जाए दोस्तों तो इनका जन्म कब होता है? इनका जन्म 1888 में हुआ था। कहां पर हुआ था? गुमला जिले में हुआ था। गुमला जिले में हुआ था। गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड, बिशुनपुर प्रखंड के किस गांव में हुआ था? नावाडोली गांव में हुआ था। नावाडोली गांव में इनका जन्म होता है। टाना का क्या अर्थ है दोस्तों? टाना का अर्थ क्या है? टाना का अर्थ होता है, टाना का अर्थ टानना या खींचना होता है। याद रखिएगा दोस्तों, टाना भगत के लोग जो थे उरांव समाज से दूर हो गए व्यक्तियों को टान कर या खींच कर अपने समाज में लाना चाहते थे। ठीक है, इसी कारण जो है इस आंदोलन का नाम टाना भगत आंदोलन पड़ा है। ठीक है, और यह आंदोलन जो है याद रखिएगा दोस्तों एकमात्र ऐसा आंदोलन है जो गांधी तरीके से लड़ा गया अहिंसक आंदोलन था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है दोस्तों? पलामू में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 11 अगस्त 1942 को नगर में जुलूस निकालने के साथ हुआ था। जपला फैक्ट्री के मजदूरों ने किसके प्रेरणा से हड़ताल रखी थी? आपको आंसर करना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मिथिलेश कुमार सिन्हा की प्रेरणा से जफला फैक्ट्री के मजदूरों ने हड़ताल रखी थी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है दोस्तों? आदिवासी महासभा का गठन किस वर्ष किया गया था? आदिवासी महासभा का गठन किस वर्ष किया गया था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 1939 में किया गया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि कितने संगठनों को मिलाकर आदिवासी महासभा का गठन किया गया था, याद रखिएगा 5 संगठनों को मिलाकर आदिवासी महासभा का गठन किया गया था। पहला छोटा नागपुर उन्नति समाज, दूसरा किसान सभा, तीसरा रोमन कैथोलिक सभा, चौथा मुंडा सभा और पांचवा हो माल्तो सभा को मिलाकर आदिवासी महासभा का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? थियोडोर सुरीन इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। क्लियर? 1939 में यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों फिर किसे आदिवासी महासभा का अध्यक्ष बनाया गया था, याद रखिएगा जयपाल सिंह को बनाया गया था। किसे बनाया गया था दोस्तों? जयपाल सिंह को बना दिया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बंजारा जनजाति में विधवा विवाह को क्या कहा जाता है? बंजारा जनजाति में विधवा विवाह को क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नियोग कहा जाता है। बंजारा जनजाति की बात कर लिया जाए दोस्तों, ये एक झारखंड की घुमक्कड़ जनजाति है और अल्पसंख्यक जनजाति है जो छोटे छोटे गिरोहों में घूमती रहती है। इनका कोई गांव नहीं होता है। याद रखिएगा दोस्तों 1956 में इसे जनजाति का दर्जा दिया गया था। सबसे ज्यादा एक कहां पर पाए जाते हैं दोस्तों?
संथाल परगना में सबसे ज़्यादा निवास करते हैं। क्लियर? ये अपनी भाषा को किस नाम से संबोधित करते हैं दोस्तों? इनकी भाषा लंबाड़ी कहलाती है। इनका समाज कैसा है? इनका समाज पितृ सतात्मक है। कैसा है दोस्तों? इनका समाज पितृ सतात्मक है। वधू मूल्य को क्या कहा जाता है? वधू मूल्य को क्या कहा जाता है दोस्तों? वधू मूल्य को हरजी कहा जाता है। विवाह के पूर्व इनमें सगाई की परंपरा पाई जाती है। ठीक है। ये कौन कौन से पर्व मनाते हैं दोस्तों? होली, दशहरा, दीपावली, जन्माष्टमी, नागपंचमी, रामनवमी, ये सभी पर्व जो है बंजारों के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है। इनके गीतों में किस महान हस्ती का नाम उल्लेखित रहता है दोस्तों? याद रखिएगा, पृथ्वीराज चौहान का नाम उल्लेखित रहता है। पृथ्वीराज चौहान का नाम उल्लेखित रहता है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? झारखंड के सादान जाति किस भाषा समूह में आते हैं? झारखंड के सादान जाति किस भाषा समूह में आते हैं? नागपुरी, पंचपरगनिया, खोरठा या उपयुक्त सभी? आंसर इज द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उपयुक्त सभी भाषा समूह में आते हैं। सादान समाज के अंतर्गत 4 भाषा समूह आते हैं दोस्तों, नागपुरी, पंचपरगनिया, खोरठा और कुरमाली। याद रखिएगा, कुरमाली। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड के करमाली जनजाति के गोत्र तिर्की का प्रतीक चिन्ह क्या है? तिर्की का प्रतीक चिन्ह क्या है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तिर्की का प्रतीक चिन्ह चूहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पर्व 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है? कौन सा पर्व है जो 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देसावली पर्व जो है 12 वर्षों में एक बार मनाया जाने वाला पर्व है। जनी शिकार, ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कितने वर्षों के अंतराल पर मनाया जाता है, तो जनी शिकार भी 12 वर्षों के अंतराल पर मनाया जाता है और यह महिलाओं का सामूहिक त्यौहार है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विवाह के पूर्व सगाई का रस्म निम्नलिखित में से किस जनजाति में की जाती है? तो आसान सा सवाल है दोस्तों, बता चुका हूं आंसर। विवाह के पूर्व सगाई का रस्म निम्नलिखित में किस जनजाति में की जाती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बंजारा जनजाति में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, रांची स्थित जगन्नाथपुरी मंदिर का निर्माण कब हुआ था? रांची स्थित जगन्नाथपुरी मंदिर का निर्माण कब हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 1691 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 25 दिसंबर 1691 में हुआ था। क्लियर? इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था दोस्तों? एनी शाह के द्वारा करवाया गया था। एनी शाह के द्वारा करवाया गया था। किस वंश के थे? नाग वंश के थे। क्लियर? और किसके पुत्र थे दोस्तों? ये नाग वंश के चौथे राजा राम शाह के पुत्र थे। क्लियर? जगन्नाथ मंदिर में किसकी मूर्तियां स्थापित है दोस्तों? भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और उनके बड़े भाई बलराम की मूर्तियां स्थापित हैं। ठीक है। यहीं पर आपको देखने को मिलता है दोस्तों, वंशीधर की मूर्तियां भी आपको यहाँ पर दिखाई देती हैं। क्लियर? जिसे नागवंशी राजाओं ने किससे प्राप्त किया था? मराठाओं से प्राप्त किया था। मंदिर की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? लगभग 100 फीट है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, झारखंड के भौगोलिक संदर्भ में कौन सा कथन सही है?
पहला कथन है झारखंड के पश्चिमी भाग को पाट प्रदेश कहा जाता था। यह राज्य का सर्वाधिक ऊंचा भूभाग है। बिल्कुल सही कथन है। दूसरा कथन है राज्य की सर्वोच्च चोटी पारसनाथ की पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई 47-48 फीट है और यह बाय छोटा नागपुर पठार में स्थित है। ये कथन यहाँ पर गलत है दोस्तों। पारसनाथ झारखंड की सर्वाधिक ऊंची चोटी है, ये कथन सही है, लेकिन इसकी ऊंचाई कितनी है? 44-78 फीट है। ठीक है, 44-78 फीट है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। केवल पहला कथन यहाँ पर सही है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 24, ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है? ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है? ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है? आंसर इज द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दुधवा पहाड़ी दुमका से निकलती है। इसका मुहाना कहाँ है दोस्तों? मुहाना कहाँ है? यह हुगली नदी में जाकर मिलती है। क्लियर। इनकी सहायक नदियां कौन है? घुमरो, घुमरो, एरो इनकी सहायक नदियां हैं। कुल लंबाई की बात कर लिया जाए कितनी है? 480 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अपवाह क्षेत्र दुमका, साहेबगंज, साहेबगंज, देवघर और गोड्डा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा तापीय विद्युत गिरे दामोदर घाटी परियोजना में सम्मिलित है? बोकारो तापीय विद्युत गिरी, चंद्रपुरा तापीय विद्युत गिरी, दुर्गापुर तापीय विद्युत गिरी या उपयुक्त सभी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उपयुक्त सभी दामोदर घाटी परियोजना में सम्मिलित है। दोस्तों झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 34 आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा दोस्तों। यदि सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। याद रखिएगा दोस्तों मेरी वीडियो डेली रात को 8 बजे आती है, तो इसे रोज देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में प्रैक्टिस सेट नंबर 35 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।